सत श्री अकाल। डॉक्टर दिलजीत। लाल किताब में क्याफा के बारे में बहुत सारा जिक्र है कि क्याफा क्या है, हाथ की रेखाओं के बारे में। और इसमें हाथ का साथ में क्या उसकी आकृति है, साइज क्या है, हाथ का मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। तो फरमान नंबर 8 में अंगूठे से हम कैसे व्यक्तित्व जान सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अंगूठा देखकर ही हम व्यक्ति के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो कैसा होगा, माइजर होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्रिमिनल तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं अंगूठे के माध्यम से। तो फरमान नंबर 8 में लाल किताब में आया है कि जो 12 पक्के घर हैं, इसके 12 पक्के घरों के बारे में बताया गया है कि धर्म स्थान खाना नंबर 2 तिलक की जगह, वैसे तिलक के आसपास की जगह को 2 नंबर खाना भी कहा गया है, धर्म स्थान भी कहा गया है। तो जिस तरह से सिर के ढांचे का मालिक बुध और उसके अंदर दिमागी खानों में हवाई ख्याल की लहरें पैदा करने की ताकत का मालिक राहु है। अब राहु और केतु इकट्ठे तो कभी होते नहीं, मगर 7वीं दृष्टि जब इकट्ठी होती है तो वो इकट्ठे ही माने जाते हैं। तो वर्षफल में कभी कभी लाल किताब के अनुसार आते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हमेशा ही 7वें खाने में ही रहते हैं राहु और केतु, मगर लाल किताब का जो वर्षफल है उसमें डिफरेंट उनकी पोजीशन होती है। तो उसमें ताकत का मालिक राहु बताया गया है कि ख्याल जो अचानक पैदा होते हैं आपके दिमाग में, वो उसका मालिक राहु है। तो इसी तरह से इंसानी दिल का मालिक चंद्रमा है, जिसके अंदर लहरों को उछालने या गिराने की ताकत का प्रवर्तक मतलब प्रमोटर ग्रह चाली पाप राहु केतु दोनों मुश्तरका हैं। दोनों मुश्तरका अगर हो जाएं तो उसका शुक्र बनता है। जब लाल किताब में वर्षफल में राहु और केतु आमने सामने आ जाएं, अपने से 7वीं दृष्टि एक दूसरे के ऊपर डालें, तो उसको हम इकट्ठा ही मानते हैं। तो उस वक्त उसको मुश्तरका मानेंगे और वो क्या है, वो एक शुक्र का काम करेगा। तो इस पाप की बैठक जो है खाना नंबर 2, जैसे 2 और 8 में हो तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। खाना नंबर 2 इसमें शनि का ताल्लुक नहीं मानते। तो इंसानी अंगूठे से हम ये देख सकते हैं कि अंगूठा कैसा है। जैसे ये 4 तरह के अंगूठे इसमें लाल किताब में फरमान नंबर 8 में बताए गए हैं। नंबर 1 पहला बताता है कि इसमें लंबा अंगूठा जिनका होता है, काफ़ी लंबा, मतलब उंगलियों के बराबर, जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आ जाए अंगूठा, तो वो लंबा अंगूठा माना जाता है। तो उसमें कहता है कि उस कदर जितना लंबा हो शहबत पर काबू पा लेने वाला होगा। शहबत पर काबू का मतलब है उसका ध्यान जो है वो दूसरी औरतों की तरफ या सेक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, वो अपना काबू पा लेगा। दूसरा, ये पहला नंबर अंगूठा है जो लंबा है। दूसरा, अगर बात करें दूसरे नंबर अंगूठे की, तो जिस पर मोटा होगा, जैसे ये मोटा अंगूठा किसी का बहुत ज़्यादा मोटा हो, तो उसमें क्या है कि जिस कदर वो मोटा होगा उसी कदर ज़्यादा निर्धन गरीब होगा। अगर आपका क्योंकि लाल किताब में क्याफा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, हाथ के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। तो अगर हाथ की बात करें तो अंगूठा जो अगर बिल्कुल छोटा हो, मोटा हो, तो उसकी भी अलग-अलग उसकी किस्में, उसकी पर्सनैलिटी कल्ट हैं, व्यक्ति के अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जो दूसरा नंबर है उसमें निर्धन होगा, गरीब होगा, उसके पास ज़्यादा माया दौलत नहीं टिकेगी। नंबर 3 जो अंगूठा है, जिस कदर छोटा होगा, अगर बिल्कुल छोटा हो, उसी कदर ज़्यादा वहशी हैवानी ताकत उसके ज़्यादा होगी, मतलब जिद्दी भी होगा। अब हम कह सकते हैं कि जितना मोटा अंगूठा छोटा होगा तो वो इंसान जिद्दी और उसका मंगलबद्ध ही होता है। इसी तरह से चौथा नंबर अंगूठा कहता है कि ये पोरी जो होती है, इसकी पीठ की तरफ से ये अंगूठा जो है पीछे की तरफ झुका हो, अंदर की तरफ ज़्यादा झुका हो, तो उसमें क्या है, उसकी दौलत दूसरे दुनियावी साथियों के काम बहुत लगे, जहाँ तक खुद नरम दिल होगा। इसलिए अंगूठे से भी हम पर्सनैलिटी के बारे में
बता सकते हैं कि भाई उसकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, उसका कौन सा ग्रह अंगूठे से भी देखकर जाना जा सकता है। अगर आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सत श्री अकाल।